देखिएगा। आज का गुड डॉट का ट्रेनिंग का सेशन यहीं से शुरू होता है। और आज मैं आपका ट्रेनर हूं। मेरा नाम रविकांत पांडे है। आपका अपलाइन भी और आपका ट्रेनर भी। अपलाइन इसलिए क्योंकि आपके अपलाइन सीरीज में है। आरसीएम बिजनेस के एक बहुत प्रतिष्ठित पिन होती है जिसको बोलते हैं एमराल्ड अचीवर। उस पिन पे हम हैं। दोनों ग्रुप में 22-22 लाख का बिजनेस होता है, तब जाकर के एक व्यक्ति इस बिजनेस का एमराल्ड अचीवर होता है। और एमराल्ड अचीवर पर जाने के बाद एक व्यक्ति का ड्रीम होता है कि उसकी इनकम 6 अंकों में हो, 1 लाख के ऊपर की हो। और एमराल्ड की लेवल को पार करने के बाद जो इनकम होती है वो 1 लाख के ऊपर की पर मंथ हो जाती है। एवरी मंथ हो जाती है। इस बिजनेस की शुरुआत दोस्तों हमने भी किया था, तो मेरी पहली इनकम 126 रुपए ही थी। 126। जब भी किसी को प्लान दिखाने जाते थे राजेंद्र सर, तो वो हमसे पूछा करता था सामने वाला व्यक्ति, कितना आता है। तो हम उनको जवाब दिया करते थे, घबराइए मत, अभी तो 126 आता है, लेकिन लाखों रुपए महीने आने वाला है, इसी के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो कई लोग जो पॉजिटिव होते थे वो बोलते थे कि अच्छा ठीक है, तो मेरे को भी ज्वाइन करा दीजिए। लेकिन जो नेगेटिव होते थे वो बोलते थे कि आएगा तब आना, जब तुम्हारा भी लाखों आने लगेगा तब आना प्लान दिखाने, तब मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो बड़ा मन मार करके रह जाया करते थे। अपने मन में मुनमुनाते थे कि लाखों रुपए आएगा तो हम तुमको समझाने क्यों आएंगे। लेकिन मन मार के रह जाते थे, नहीं बोलते थे। लेकिन आज लगातार चलते रहने से और अपलाइन में जो हमारे गुरु हैं उनकी बात मानते रहने से एमराल्ड तक का सफर मैंने तय किया। ये सफर अभी जारी है, ये पड़ाव है। आगे का संकल्प है, रूबी का टारगेट है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। आज आपके बीच में गुड डॉट की ट्रेनिंग को लेकर के आया क्योंकि आज हमारे जो गुड डॉट की ट्रेनर हैं पूजा राठौर, आज वो असमर्थ थी आने में। इस वजह से इस टॉपिक को मैंने खुद कवर किया। गुड डॉट की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में प्रेजेंट कर रहा हूं, 3 मिनट का। पहले इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के सेशन को शुरू किया जाएगा। कृपया ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द थोड़ा भाव के साथ देखिएगा। थोड़ा जिन्होंने इस वीडियो को बनाया है उसका आभार दीजिएगा कि उन्होंने कितना मेहनत करके इस वीडियो को बनाया होगा, कितना संकल्प के साथ उन्होंने इसको एडिटिंग किए होंगे एक आम आदमी को समझाने के लिए कि गुड डॉट का क्या महत्व है और गुड डॉट क्या है। तो आभार प्रकट करना है उनका जिन्होंने इस वीडियो को बनाया, और आनंद लेना इस वीडियो का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को ध्यान से। मछली जल की रानी है। इंसान उसको पहुंचाता हानि है। अपने विटामिन और भोजन के लिए लेता उसके प्राण, शरीर को अपने बनाता कब्रिस्तान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। बकरी करती रही मैं, पर इंसान की मैं के आगे क्या है उसकी पहचान। वो भी किसी की बच्ची है, क्यों भूल गया इंसान। मैं की जगह दिया बकरी ने बलिदान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। मुर्गी तो है जैसे भोजन की शान, बिना उसके तो बने ना कोई पकवान। जान अपनी गवाती है, चीखती और चिल्लाती है। बंद कानों तक वो आवाज पहुंच नहीं पाती है। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। जैसा अन्न वैसा मन, जानते हैं हम, पर भोजन से सिर्फ बनता है तन। ऐसे जीते आए हैं हम। केवल मांस का नहीं है ये सेवन, उनके दुख, दर्द
नफरत, तड़पन से नहीं बच सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमें जीवों से प्यार नहीं। कुत्ते, बिल्ली, पक्षी इत्यादि हैं हमारे पेट्स वही। जीवन तो सबको प्यारा है, चाहे वो उनका या हमारा है। आओ मिलकर अपनाएं शुद्ध शाकाहार। परमात्मा की भी यही है पुकार। प्रकृति के लिए होगा ये हमारा सबसे बड़ा उपहार। करें प्रतिज्ञा आज, सात्विक खाएंगे अन्न, शुद्ध रखेंगे मन, स्वस्थ बनाएंगे तन, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम। सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम। सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत सुंदर, वीडियो के बहुत लिए। जो ताली नहीं बजा रहे हैं, हमको लग रहा है कि आपके मन में पीड़ा है इस वीडियो को देख करके। हम्म। ताली बजा दीजिए जोरदार भाई। बहुत डिजिटल सुंदर बजा सर, दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, फिजिकल नहीं बहुत बजा सुंदर, सकते बहुत तो सुंदर। डिजिटल बजाइए। राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इस वीडियो में आपने देखा कि जो वीडियो जिन्होंने एडिट किया वो कहना क्या चाहते हैं, कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और मन। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्वस्थ खाएं, सुरक्षित रहें, निरोगी रहें और लंबी आयु जिएं। आइए चलते हैं उस बेहतरीन मिशन की ओर जो गुड डॉट का मिशन है, जो गुड डॉट का फ्यूचर है, जिसके लिए गुड डॉट काम कर रहा है। आइए चलते हैं उसकी ओर। स्क्रीन आ रहा होगा तो सर एक बार यस नो में कह दीजिएगा कि यस स्क्रीन आ रही है। ये सर स्क्रीन आ रही है। गुड डॉट ये हमारा आरसीएम का एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है। एक संस्था है जिसका नाम गुड डॉट है और वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट बनाती है। पौधों से बनाया गया प्रोडक्ट होता है। और ये हमारे आरसीएम के साथ इनका बहुत खूबसूरत टाई अप है। और एक दो प्रोडक्ट नहीं, अनेकों प्रोडक्ट इनके होते हैं। आज इस प्रोडक्ट की चर्चा करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है वेजिटेरियन बाइट। देखिए ये मेरे पास है। इस प्रोडक्ट का नाम है वेजिटेरियन बाइट। गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट। राइट। अब आइए चलते हैं इसके तरफ। सबसे पहले समझिए, इनोवेट, एडॉप्ट, सक्सीड, द मंत्र ऑफ विजनरी थिंकिंग। फ्यूचर की जो सोच होती है ना, उसमें पहला जो शब्द होता है वो होता है इनोवेशन, यानी कि नई नई चीजों का निर्माण। फिर होता है एडॉप्ट, नई चीजों को एडॉप्ट करना, नई चीजों का निर्माण करना, फिर उसको एडॉप्ट करना और फिर सफल हो जाना। नई चीजों को पकड़ करके ही इंसान सफल होता है। जैसे पहले इंसान मशालों का प्रयोग किया, मशाल जो चलते थे लेकर के, उजाला वैसे ही आता था घर में। फिर कभी थॉमस अल्वा एडिसन पैदा हुए और उन्होंने खूब मेहनत करके बल्ब का आविष्कार किया। आज हम सब बल्ब में रहते हैं। कभी बैलगाड़ी चला करती थी हमारे पूर्वजों के जमाने में। एलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े विद्वान आए, टेस्ला जैसी खूबसूरत खूबसूरत कार, बैटरी की कार, डीजल कार, पेट्रोल कार, इलेक्ट्रिसिटी कार हमारे बीच में आ गई। पहले कितना हम लोग वर्क करते थे, कर्मचारी नौकरी हुआ करता था। लेकिन सैम ऑल्टमैन जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक आए और एआई जैसा ऐसा ऐसा टूल्स तैयार कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि जहां पर 10-10 आदमियों का काम केवल एक कंप्यूटर कर लेता है, एक टेक्नोलॉजी कर लेती है। तो वैसे ही पहले ट्रेडिशनल मार्केट हम लोगों के बीच में चला करता था, ऐसा ट्रेडिशनल मार्केट। आज भी बहुत सारी जगह ये ट्रेडिशनल मार्केट लगता है। लेकिन फिर उसी में से निकल करके तैयार हुआ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आरसीएम बिजनेस का निर्माण हुआ। और आरसीएम बिजनेस के जो इनोवेट करने वाले जो प्रणेता हमारे बीच में आए, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा सर आए, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग रूपी, आरसीएम रूपी सिस्टम का निर्माण किया। हम चाहेंगे एक बार इस मजबूत व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियां हम लोग बजा दिया जाए, माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा सर के लिए। राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं। तब जब शुरुआत हुआ था आरसीएम का, तो उस समय पिकअप सेंटर ऐसा हुआ करता था।
सोचिए वो आरसीएम बाजार, छोटी छोटी गोमती में छोटे छोटे लोहे के दुकानों में आरसीएम पिकअप सेंटर और बाजार हुआ करते थे। लेकिन आज आरसीएम वंडर वर्ल्ड 300 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 2-2 हजार स्क्वायर फीट में पिकअप सेंटर और वंडर वर्ल्ड क्विक होता है। और यहां तक कि आज के डेट में आरसीएम का सेंटर तो मोबाइल में भी हो गया है। जहां सेंटर नहीं मिल रहा है वहां ऑनलाइन ऑर्डर करिए, प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाएगा। साथियों, क्या टेक्नोलॉजी का जमाना आज के डेट में आ गया। तो दोस्तों, वैसा ही गुड डॉट एक संस्था है जो पहले जो मीट खाया करते थे लोग, नॉनवेज खाया करते थे, नॉनवेज का काट उन्होंने तैयार किया, प्लांट बेस्ड मीट उन्होंने तैयार किया, यानी कि पौधों पर आधारित। अच्छा, कभी भी आप एक चीज पहले ध्यान दे दीजिए, मीट का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। बहुत सारे लोग जो गांव में होते हैं उनको लगता है कि मीट का मतलब होता है मांसाहार, जबकि मीट इंग्लिश शब्द है। मीट का मतलब होता है व्यंजन। लेकिन पुराने जमाने के लोगों ने, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उनके दिमाग में ये सेट हो गया मीट मतलब मांसाहार, और वो लगे बोलने मीट 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 मीट। आज मीट बन रहा है, कल मीट बनाना है, उनके दिमाग में चला कि नॉनवेज मतलब मीट। जबकि मीट का मतलब होता है व्यंजन, चाहे वो शाकाहार हो चाहे मांसाहार हो, व्यंजन। नॉन वेज का मतलब होता है मांसाहार, और वेज का मतलब होता है शाकाहार। यानी कि मांसाहार व्यंजन का मतलब होता है नॉनवेज मीट, और शाकाहार व्यंजन का मतलब होता है वेज मीट। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, मीट मतलब व्यंजन होता है। तो बगल में मांसाहार मीट है, और यहां पर प्लांट बेस्ड मीट यानी कि शाकाहार व्यंजन है। और इस शाकाहार व्यंजन का निर्माण जिन्होंने किया उनका नाम है गुड डॉट। अब ध्यान से समझिएगा, परिवर्तन संसार का नियम है। एक जमाना था कि रेल की बुकिंग केवल काउंटर से हुआ करती थी। आज रेल की 100% बुकिंग, शायद 1-8% छोड़ दिया जाए तो उसको अपवाद में गिना जाएगा, 100% प्रोडक्ट की बुकिंग आज के डेट में, ट्रेन की बुकिंग आईआरसीटीसी के ऐप के माध्यम से होती है। यस और नो? यस। यस सर। आज जितने भी एयरलाइंस भारत में हैं उसमें 60% एयरलाइंस की टिकट इंडिगो सेल करती है, इंडिगो सफर तय करती है। आज भारत के जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो गया हो, चाहे वो छोटे छोटे नवादा जैसे शहर में भी आज के डेट में ओला और उबर जैसी व्यवस्थाएं हो गई हैं। ऑनलाइन टैक्सी बुक करिए। आज 41% शेयर, 37% शेयर मार्केट में ओला और उबर की हो चुकी है। आज बीएसएनएल का सिम कितने लोगों के पास है साथियों? नहीं है। आज एयरटेल और जियो का सिम 70% मार्केट को कवर किया हुआ है एयरटेल और जियो ने। बाकी जो बचे खुचे हैं वो आइडिया या वोडाफोन या बीएसएनएल के पास है। यस और नो? यस। थोड़ा यस। बोलते रहिए आप लोग, यस नो बोलते रहिए, लगेगा कि हाँ आप ट्रेनिंग में बैठे हैं। आज स्विगी और जोमेटो जैसे ऑनलाइन फूड, राइट, बहुत सारे, आज नवादा, शेखपुरा, गया, बनारस, मुगल सराय, गोंडा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर जहां पर स्विगी और जोमेटो के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर लोग करते हैं और घर पर अपने बैठे बैठे खाना मंगाते हैं। यस और नो सर? यस। यस सर, यस। आज गुड डॉट ने प्लांट बेस्ड बहुत सारे ऐसे चीजों को उत्पादन कर दिया। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां वेजिटेरियन के नाम पे प्रोडक्ट तो बनाती हैं, लेकिन 1-8% मार्केट को भी कवर नहीं कर पाती, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी पकड़ी जाती है। लेकिन आज आरसीएम का गुड डॉट 99% मार्केट को कवर करने वाला प्रोडक्ट है साथियों। इस पे बातचीत आगे हम लोग करेंगे। आज भारत में मुझे बहुत हैरानी होती है बोलते हुए, कष्ट भी होता है बोलते हुए, कि भारत में 81% मांसाहारी जनसंख्या बढ़ चुकी है। 81%। और यही कारण है कि आज भारत में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, मोटापे के मरीज हैं, और अनेकों अनेकों बीमारियों के मरीज हैं। क्यों? क्योंकि मांसाहार बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। आप शाम को घर से बाहर निकलिए और रोड पे चट्टी चौराहे पर पहुंचिए तो आपको शाकाहार भोजन की जगह मांसाहार और फास्ट फूड जैसे ठेले पे और रोड के किनारे किनारे बिकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, वक्त है कि अब धीरे धीरे हम अपने देश को शाकाहार की ओर लेके चलें, क्योंकि भारत मोटापे का, डायबिटीज का, शुगर का, कैंसर का राजधानी बन चुका है मेरे साथियों। तो हमारे पास मौका है कि हम देश को एक सही दिशा में लेकर के जाएं।
राइट। आज भारत में हर साल, बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा राजेंद्र सर, आप भी ध्यान से सुनिएगा, बातचीत बाद में करिएगा, पहले सुन लीजिए। राइट। और जो बगल में बैठे हैं उनको भी बोलिए कि थोड़ा ध्यान से देखें, सुने। आज भारत में हर साल 1.5 करोड़ लोग नॉन वेज से वेजिटेरियन की ओर, वेजिटेरियन डाइट की ओर चेंज कर रहे हैं, अपना रहे हैं। आज लोग चाहते हैं कि हम शाकाहार अपनाएं, लेकिन उनके पास कोई बताने वाला नहीं है कि शाकाहार में वो खाएं तो क्या खाएं। राइट। 1.5 करोड़ लोग, आगामी वर्षों में शाकाहारियों की संख्या और बढ़ेगी। आने वाले समय में लोग इस बात को लेकर जागरूक हो रहे हैं कि किसी को कष्ट देकर के भोजन बनाना कहीं न कहीं ये आत्मा के खिलाफ गवाही नहीं देगा आत्मा को। आज पर्यावरण की चिंता हर एक व्यक्ति को है, इसलिए धीरे धीरे लोग शाकाहार की ओर जा रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हर आदमी डरा हुआ है, एवरीबडी इज इन फियर, भयभीत है। और डर किस चीज का है मालूम है जानकी मैडम? डर है मौत का डर। किस चीज का डर है सर? मौत का डर। मौत का डर। अरे बाप रे, कैंसर हो जाए तो कहीं गायब ना हो जाए, बीपी बढ़ गया, शुगर हो गया। और दोस्तों, खाते समय तो हम नहीं ध्यान देते हैं कि क्या खा रहे हैं, लेकिन जब इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो डायलॉग क्या मारते हैं मालूम कमल सर? डायलॉग मारते हैं, एक दिन जाना तो सबको है ही है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। अरे प्रभु, अगर ठीक कर लो अपना भोजन तो 20 साल 30 साल बढ़ जाएगा ये जीवन, तो फिर काहे का मौत का डर? आज मौत का डर सबसे ज्यादा है लोगों को। हर चीज शरीर की भलाई से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे इन चीजों का। आज लंबी उम्र का रहस्य क्या है साथियों? आज बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ब्लू जोन में आ गए हैं। ब्लू जोन का मतलब कि वहां के 90% लोगों ने, 95% लोगों ने मांसाहार को छोड़ के शाकाहार अपना लिया है। कैलिफोर्निया, इटली, ग्रीस, जापान, यहां तक कि आपको मैं बताऊं, चाइना में बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जो शाकाहार अपना चुके हैं, मांसाहार छोड़ चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि हम शाकाहार अपनाएंगे तभी लंबी उम्र जी पाएंगे। 95% लोग। राइट। लंबी उम्र का रहस्य क्या है मालूम है आपको? पढ़िएगा ध्यान से ये 9 पॉइंट। गतिविधि, डेली व्यायाम करना, सही उद्देश्य रखना, तनाव मुक्त जिंदगी जीना, तब तक खाना जब तक 80% पेट ना भर जाए। ये हाल है लोगों का। बड़े पैमाने पर विदेशों में शाकाहार को लोग अपना रहे हैं मेरे साथियों। हमारे भोजन में सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में, समय है कि उसको हम लोग सुधारें। राइट। आज के डेट में लोग नॉनवेज मार्केट में खाते हैं। उस नॉनवेज में क्या है मालूम है? एस्ट्राडियोल नाम का हार्मोनल इंजेक्शन डाला जाता है उसके अंदर, हार्मोनल इंजेक्टेड मीट। मुझे मालूम है कि ये स्लाइड बहुत खराब लग रहा है देखने में, लेकिन आप समझिए, आप समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो आप लोगों को बताएंगे क्या? एस्ट्राडियोल नाम का एक इंजेक्शन लगाया जाता है चिकन के अंदर, और लोग बड़े चाव से खाते हैं उसको मेरे भाई। आपको मालूम है, आज के डेट में चिकन खाने से सबसे ज्यादा खतरा, कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। समय से पहले बच्चे नौजवान हो जा रहे हैं। समय से पहले बेटियां हों चाहे बेटे हों, उनके अंदर वो भाव चलने लग रहा है कि आई एम ए फीमेल, आई एम ए मेल। ये सब क्यों हो रहा है? हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये हो रहा है। राइट सर। आज मिलावटी दूध लोग पी रहे हैं, पाउडर का दूध, यूरिया का दूध। क्या होगा उससे? पोषण की कमी होगी, डायरिया होगा, उल्टी होगी, फूड पॉइजनिंग होगा। आज भारत में 100% दूध की अगर खपत है तो उसमें मात्र 40% दूध ऐसे हैं जो उत्पादन होते हैं, तो बाकी के 60% दूध आते कहां से हैं? कहीं ना कहीं मिलावट है मेरे दोस्तों। आज रासायनिक इंजेक्शन वाले फूड और फ्रूट्स को लोग खाते हैं। अभी मैं आ रहा था राजेंद्र सर, अभी हम मार्केट से आ रहे थे, एक फ्रूट, एक फल की दुकान पर मैंने देखा
कि वहां पर एक दुकानदार कच्चे केले को बाल्टी में डुबा डुबा करके अपने दुकान पे रख रहा था, क्योंकि छठ का पूजन है और बहुत सारे लोग आएंगे छठ में केला खरीदने के लिए, सेब खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। और वो कच्चे केले को डुबा डुबा करके रख रहा था अपने दुकान दुकान के अंदर। वो कौन सा, क्या था उस बाल्टी के अंदर? क्या पानी था? नो, वो रासायनिक रसायन था। वो डुबा के डाल रहा था ताकि आज रात को रख देगा तो कल सुबह रेडी। लोग अपने बच्चों के लिए खाने के लिए ले जाएंगे, बिना धोए तुरंत ओपन करेंगे, खाएंगे। उन बच्चों के अंदर क्या जाएगा जरा बताइए? और क्या नुकसान होता है मालूम? स्किन पे दाने, सांस की दिक्कत, टॉक्सिसिटी, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। टॉक्सिसिटी नाम की टॉक्सिन्स उसके अंदर होते हैं। आज मार्केट में क्या है? पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, खजूर के तेल, वो भी खराब तेल। 20, 25, 30 रुपए लीटर मार्केट विदेशों में बिकता है। यहां लोग खरीद के लाके प्यूरिफाई करके बेच रहे हैं। मालूम है उनको ये भारत है, यहां पर सब बिक जाएगा। और हमारे लोग इतने महान हैं, 10 रुपए बचाने के चक्कर में जहर ही खाएंगे। आप बोलेंगे हेल्थ गार्ड खरीदो, 182 रुपया, 87 रुपया लीटर। अरे बाप रे बाप, इससे बढ़िया तो बाजार का पाम ऑयल है, मात्र 130 रुपया, 140 रुपया, 150 रुपया लीटर मिल जाएगा। हम तो वही खाएंगे, पाम ऑयल। जाइए खाइए पाम ऑयल, पाम ऑयल खाइए और आम बन जाइए। बहुत ज्यादा सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है इस तेल के अंदर। दिल की बीमारी होती है पाम ऑयल खाने से, वजन बढ़ता है पाम ऑयल खाने से, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है पाम ऑयल खाने से, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ता है तो हार्ट अटैक की समस्या होती है पाम ऑयल खाने से। ये है मार्केट का हाल। आज मार्केट में बहुत सारे नमकीन, बिस्किट वगैरह वगैरह सब मार्केट में बिक रहे हैं, प्रिजर्वेटिव पैकेज्ड वाले फूड। केमिकल डाल करके उसको तैयार किया जाता है ताकि 6 6 महीना चले और खराब ना हो। और पैकेज्ड फूड खाने से क्या होता है साथियों? बढ़ते हुए क्रॉनिक डिसीज, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, गैस की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी आती है, मार्केट के पैकेज्ड फूड खाने थे। आज मार्केट में लोग क्या खाते हैं? अभी दुर्गा पूजा गया ना, अभी छठ आने वाला है। छठ पे देखिएगा, एक तरफ माता जी लोग जो है वो जल में खड़ी होकर के सूर्य देव की पूजा करती हैं, तो दूसरे तरफ मार्केट लगे होते हैं। और जो छठ पूजन करने जाते हैं घर के परिवार के लोग, वो जा करके जंक फूड खाते हैं अपने बच्चों के साथ। कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई चाट खा रहा है, कोई डोसा खा रहा है। खूब सारे मार्केट लगे रहते हैं, सेलिंग होती रहती है। अरे पूजा तो केवल मां करती है, बाकी 5 लोग वहां जाके क्या करते हैं? पूजा करते हैं क्या? नहीं। बाकी 5 लोग वहां जा करके गोलगप्पे वाले की बिक्री बढ़ाते हैं, डोसा वाले की बिक्री बढ़ाते हैं, बर्गर वाले की बिक्री बढ़। बोलिए मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, बताइए हमको। सही सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ये है मार्केट का हाल मेरे साथियों। लेकिन आज, आज गुड डॉट ने इतना बड़ा मिशन लाया है कि मैं क्या बताऊं आपको। मुझे गर्व है आरसीएम के ऊपर, सैल्यूट करता हूं कि आरसीएम ने इतना बड़ा मिशन लाया। आज गुड डॉट का मिशन है पशु को बचाओ। आज गुड डॉट का मिशन है स्वास्थ्य को ठीक रखो। आज गुड डॉट का मिशन है पर्यावरण को बचाओ। आज गुड डॉट का मिशन है कि लोगों को बचाओ। आज गुड डॉट का मिशन है कि आप जब स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे, आपका धन बचेगा, आपका पैसा बचेगा। यह है गुड डॉट का मिशन। और साथियों, हम सब जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, और तीसरा सुख साथ हो भाया। ये 3 सुख है दुनिया में। राजस्थान में बोला जाता है पहला सुख निरोगी काया, यानी पहला सुख यही है कि शरीर सही रहे। दूसरा सुख है जेब में माया, यानी कि पॉकेट में पैसा रहे। और तीसरा सुख है साथ हो भाया, यानी कि अपना भाई, अपना कलिंग्स अपने साथ खड़ा हो। ये 3 दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, जिसमें पहला सुख है निरोगी काया। खुशी, सफलता, धन, कैरियर, परिवार, काम, ये सब कुछ अच्छा लगेगा कब? जब आपकी काया निरोगी होगी तब। घर में लाख खुशियां हैं, लेकिन अगर आपका शरीर खुश नहीं है ना, तो आप उस खुशियों को नहीं मना पाएंगे। आपके पास लाख धन हो, लेकिन शरीर फिट नहीं है ना, तो वो धन का आनंद नहीं ले पाएंगे आप। राइट? आज 2 रास्ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर दो ये
एरो बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एक तीर जंक फूड की ओर आपको लेके जाती है और दूसरा तीर आपको, सारी दुनिया जंक फूड की तरफ जा रही है और आरसीएम के एसोसिएट बायर्स हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर। ये आरसीएम का प्रोडक्ट है, आरसीएम का ये है वेजिटेरियन बाइट, ये है करी किट, ये है गुड सिप, इसका चाय बना के जूस बना के पी सकते हैं, ये है प्रोटीज, ये है टोमेटो सूप, ये है वेजी सूप और ये है नूडल्स, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी का। अब आपको तय करना है कि आपको जंक फूड की ओर जाना है कि वेजिटेरियन बाइट यानी शाकाहार की ओर जाना है। आज मांसाहार उद्योग इतनी तेजी से फैल रहा है और जितनी तेजी से मांसाहार उद्योग फैल रहा है उतनी ही तेजी से मांसाहार उद्योग से होने वाली बीमारियां फैल रही हैं। प्लेग, ब्लैक डेथ, स्पेनिश फ्लू, HIV एड्स, स्मॉल पॉक्स, मैक काउ डिसीज, इबोला, बर्ड फ्लू, कोरोना जैसी घातक घातक बीमारियां, ये सब किसके वजह से हुई? ये सब मांस उद्योग एवं पशु हत्या की वजह से ये महामारियां फैली और लोगों को समस्याएं हुई। आप याद करिए, कोरोना जब फैला था तो शुरुआत में क्या बोला गया था कि चमगादड़ से फैला है। याद है सर कि चाइना में चमगादड़ खाते थे लोग, जिसके वजह से वहां से उठा कोरोना। याद है घटना? आपको याद है कि भूल गए आप? नहीं सर, याद है। आज अच्छा, हम बहुत सारे लोग मांस खाते हैं, क्यों खाते हैं? इसके पीछे तीन कारण है। पहला कारण है स्वाद, दूसरा कारण है आदत हो गया है चबाने का, और तीसरा आदत है कि उनको लगता है कि इसमें पोषण छिपा हुआ है, प्रोटीन है। उनको ये नहीं मालूम कि आज के डेट में प्रोटीन पोषण नहीं है, आज केवल केमिकल और इंजेक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो तीसरा नंबर हटा दीजिए तो दो नंबर बचा। पहला, स्वाद के लिए खाते हैं, क्योंकि गरम मसाला मीट मसाला डला रहता है तो स्वाद आता है, तो लोगों को लगता है मजा ही मजा है। और दूसरा, आदत लग गया है कुछ चबाने का। अगर इसका दोनों का सब्स्टिट्यूट विकल्प मिल जाए तो सोने पर सुहागा। आइए, मीट के सेवन से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है इसको थोड़ा देख लें। हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज यानी कि शुगर, स्ट्रोक यानी कि तो खून जम जाना, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं नॉनवेज खाने से, मीट खाने से। मानव स्वास्थ्य पर मांस का प्रभाव क्या है? कैंसर जैसी इतनी समस्याएं आज की डेट में आम हो गई हैं। मैंने कहा ना, कैंसर जो है, भारत कैंसर की राजधानी हो चुकी है। हम सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि भारत सिर्फ जनसंख्या में नंबर वन नहीं है, मोटापे की बीमारी और कैंसर की बीमारी में भी हम नंबर वन हैं। समय है कि जागे। आज कैंसर रूपी समस्या, हृदय रोग रूपी समस्या, कोरोना वायरस रूपी समस्या, ये सब हो रहा है कहीं ना कहीं नॉनवेज के दुष्प्रभाव से। आप देखिए ना, कितनी निर्दयता से पशुओं को काटा जाता है। यहां देखिए, ये दूसरा नंबर, फोर्सफुल्ली रिप्रोडक्शन। देखिए ना, इंजेक्शन दिया जा रहा है बच्चों को, छोटे छोटे जानवरों को। इकोलॉजिकल साइकिल, आज इतने सारे क्रूरता हो रही है, कहां जाएगा पृथ्वी? इसका एक उपाय है हमारे पास, और उस प्रोडक्ट का नाम है गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट। आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे और मेरे पास भी, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट। एक बार मैं चाहूंगा कि आप जहां भी हैं एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस खूबसूरत प्रोडक्ट के लिए, गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट के लिए। अब ध्यान से देखिएगा इस प्रोडक्ट, क्या है ये प्रोडक्ट। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये मीट है। नहीं, ये मीट नहीं है, ये पूरी तरीके से पौधा है, यानी शाकाहार है। ये बनता किस चीज से मालूम? गेहूं के आटा से, मटर से, चिया बीज, किनवा, सोया बीज और अलसी, तीसी का बीज, बहुत सारे बीजों को मिला करके मिश्रित किया जाता है, पीसा जाता है, तैयार किया जाता है, तब जाके बनता है गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट। तो हुआ ना शाकाहारी। और इसमें बहुत सारे जितने भी बीज डले गए हैं सबके अलग अलग फायदे हैं। सोया के देखिए इतने सारे फायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल सो लोअर कोलेस्ट्रॉल, कैंसर का खतरा नहीं होता, ब्लड शुगर ठीक रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है सोया। मटर के फायदे, सेहतमंद वजन बनाए रखता है, ब्लड प्रेशर में सुधार करता है, एमिनो एसिड से भरपूर है, पचाने में आसान है। कौन सा?
गुर्दे रोग को ठीक करता है, खतरा कम रहता है। सोया का बीज, मटर का बीज, चिया बीज के फायदे। हम्म, इतने सारे फायदे हैं। ब्लूबेरी के एंटीऑक्सीडेंट से 2 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मिला हुआ है। पालक से कई गुना ज्यादा आयरन इसके अंदर चिया बीज के अंदर होता है। दूध से भी 5 गुना ज्यादा कैल्शियम चिया बीज में होता है। और मछली से निकलने वाले ओमेगा 3 से 100 गुना ज्यादा ओमेगा 3 चिया बीज में पाया जाता है। और केले से जो पोटेशियम मिलता है उससे 64 गुना ज्यादा पोटेशियम चिया बीज में होता है। अलसी के बीज, इतने सारे फायदे हैं इस अलसी के। तीसी के तेल, किनुआ के बीज, इम्यूनिटी बूस्टर है, प्रोटीन से भरपूर है, आयरन से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट है, तनाव कम रखता है किनुआ। गेहूं के आटे के फायदे, इतने सारे चीजों से मिलके बना है गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट। और इतना ज्यादा फायदा है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। अब आप ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण का भी फायदा है कि पानी बचता है और भूमि भी बचता है, शाकाहार है। हेल्थ का भी फायदा है कि मांस जैसा स्वाद मिल गया आपको, प्रोटीन भी भरपूर मिल गया आपको, आहार में फाइबर भी जबरदस्त हो गया, कैंसर का खतरा भी कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ा, और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ गया क्योंकि बहुत सारे बीज हैं इसके अंदर। और पशुओं को क्या फायदा हुआ? पशुओं को फायदा हुआ कि वो कटने से बच गए, फालतू इंजेक्शन उनको नहीं लगा। 1.5 करोड़ लोग जैसे मांसाहार छोड़ के शाकाहार बने, वैसे हम आप भी पता नहीं कितने लोगों को शाकाहार बना सकते हैं और उनको जानवरों को कटने से बचाया जा सकता है। क्या है इसके फायदे? 100% शाकाहारी है। वीगन यानी कि दूध का भी इसमें प्रयोग नहीं है, वीगन है। इसकी 12 महीने की क्षमता है। 12 महीने की क्षमता यानी अगर आपने खरीद लिया, 12 महीने तक ये एक्सपायर नहीं होगा। पकाने में एकदम आसान, पोषण इसके अंदर भरपूर, रेफ्रिजरेटर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाद और बनावट दोनों, देखने में आपको लगेगा नॉनवेज की तरह लेकिन है पूरी तरीके से शाकाहार। राइट। और ये तो मैं क्या बताऊं सर, इसको तो बताना ही बेकार है। आप स्क्रीनशॉट करके ध्यान से घर में पढ़ लीजिएगा कि प्रोटीन, आयरन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, हर चीज में वेजिटेरियन बाइट सबसे आगे है। इसके अंदर सब कुछ सबसे ज्यादा है। वेज बाइट का प्रयोग करना बहुत आसान है। आप वेज करी सब्जी बनाते हैं उसमें इसका यूज कर सकते हैं। साउथ इंडियन करी वेज बाइट आप बना सकते हैं सब्जी के रूप में। हाँ, उत्तपम में इसको यूज कर सकते हैं, बिरयानी में इसका यूज कर सकते हैं, वेज बिरयानी, वेज बाइट भेल बना सकते हैं, कोफ्ता बना सकते हैं। बहुत सारे इसके प्रोडक्ट आप बना सकते हैं आराम से। और मजे की बात मैं बताऊं कमल सर, आपके यस। आसपास जो छोटी मोटी दुकानें हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, उन दुकानदारों से बात करके आप इसको अच्छे तरीके से रखवा सकते हैं, सेल करवा सकते हैं। बहुत सारे के आसपास में रेस्टोरेंट होंगे जो नॉन वेजिटेरियन बनाते होंगे। बहुत सारे शाकाहारी लोग उनके दुकान पे जाते होंगे लेकिन वापस चले जाते होंगे नॉन वेज की वजह से। आप उनके दुकान पे वेजिटेरियन बाइट बनवा करके उनके सेल को बढ़ा सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। शादी पार्टी में भी आप वेज बाइट बनवा सकते हैं। और साथ ही साथ जहां मीट की दुकान या नॉनवेज की दुकान होती है वहां पर भी शाकाहार ये अपना वेजिटेरियन बाइट रखवा करके तमाम लोगों का सेल करवा सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मजे की बात, बहुत सारे चूजों को हम कटने से बचा सकते हैं। सेव एनिमल्स, सेव अर्थ। पृथ्वी बचाइए, जानवर बचाइए, जंतु बचाइए और पृथ्वी को बचाइए, यही है गुड डॉट का नारा। और इसीलिए गुड डॉट ने, वेजिटेरियन बाइट ने एक नारा दिया है और उस नारे का नाम है घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। एक बार मिल के हम लोग बोल सकते हैं, घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। एक बार अनम्यूट करिए अपने अपने माइक को और एक बार मिल के बोलिए मेरे साथ। मिल के बोलिए, मिल के बोलिए, एक बार अनम्यूट करिए सभी लोग, मिल के बोलिए सभी लोग। घर घर हर हर गुड्डो गुड्डो घर घर गुड डॉट गुड्डो हर हर घर घर हर हर घर हर गुड्डो गुड डॉट घर गुड्डो हर गुड्डो जय आरसीएम सर। घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। तो आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को मुझे उम्मीद है कि आज खूब इंजॉय किए होंगे आप, वीडियो को भी इंजॉय किए होंगे।
ट्रेनिंग को भी एंजॉय किए होंगे। आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देख करके आपने क्या सीखा, क्या संकल्प लिया? आप में से कुछ साथी अगर अपने संकल्प को दोहराना चाहते हैं या आज जो कुछ सीखे हैं उस पर दो शब्द बोलना चाहते हैं तो अपने हैंड को रेज करिए। आपको मौका मिलेगा 30 सेकेंड अपनी बात को रखने का। प्लीज जल्दी से जल्दी अपने माइक को अपने हैंड को रेज करिए ताकि मौका वो आपको मिले अपनी बातों को रखने का। जल्दी से जल्दी हैंड रेज करिए, जल्दी से जल्दी हैंड रेज करिए। और अगर आप डिजिटल हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिजिकल हैंड रेज करिए। आपको 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड का मौका मिलेगा बोलने का कि आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आपने क्या संकल्प लिया। तो सबसे पहले हमारे बीच में है रमेश कुमार सर। रमेश कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। जय हरसिम सर। आरसीएम सर। जी, मेरे यहाँ छठ हो रहा है सर। आज सभी लोग, पूरा परिवार लोग आए हुए हैं और उन लोगों को भी बैठा करके सर इस प्रोग्राम को दिखा रहे हैं। मेरे साथ पीछे में लोग बैठे हैं और प्रयास चल रहा है कि जो लोग मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं सबको एक बार दिखाएं। और आज गुड डॉट्स का था, इसीलिए संकल्प है कि मेरा पूरा फैमिली ये इसी का यूज करे। और जो भी ये यूज करते हैं मांस मछली मीट का, उनको रुकवाना है सर। और बहुत प्रयास है सर कि इसी तरीके से 100 लोगों को हम ये गुड डॉट्स के बारे में बता उनको मांस मछली से छुटकारा दे दे। एक बार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए आगे हमारे बीच में नेक्स्ट साथी को हम लेते हैं। एक बार रमेश जी को, भैया जय छठी मैया, आपको आशीर्वाद माता रानी का बना रहे आपके ऊपर। राइट, आगे हमारे बीच में रंजीत सर हैं। रंजीत सर, अपनी बातों को रखें 30 सेकेंड में, प्लीज वेलकम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम जय सर। आरसीएम। गुड डॉग तो हम शुरू से कर रहे हैं, हम तो प्योर शाकाहारी है सर, मांसाहारी नहीं है। मेरे बच्चे और पत्नी खाते हैं लेकिन बार बार हम उनको मना करते हैं कि नहीं खाओ, लेकिन संकल्प लिए हैं कि उन लोग को हम छोड़ा देंगे सर। और बहुत बढ़िया चीज है सर, और हम इन लोग को प्रचार कर रहे हैं कि गुड डॉग खाना बहुत बढ़िया है सेहत के लिए, और जानवर को बचाना है। उससे क्या होगा कि मेरा पृथ्वी भी सही हो जाएगा सर। जय आर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन। हमारे बीच में सहेंद्र शर्मा सर हैं, वेलकम है सहेंद्र सर। जय 30 सेकेंड। आरसीएम सर। जी जी, गुड डॉट में हमारे मीट से दुगना प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर्स है, और कोलेस्ट्रॉल जीरो है। जो मीट में कोलेस्ट्रॉल मिलता है भर भर के, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद चीज है और हर किसी को इसको यूज करना चाहिए। हम तो बहुत दिनों से इसको यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। आज का बहुत बढ़िया, मीटिंग बहुत शानदार रहा, अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत सुंदर। आगे हमारे बीच में आनंद कुमार मौर्य जी हैं। आनंद जी, आपका वेलकम है, 30 सेकेंड में अपनी बात रखिए। जयरसिम सर। आरसीएम। सर आज गुड कार्ड बन रहा है सर। शशि सर आए हैं हमारे के हैं, हम लोग नॉनवेज छोड़ दिए सर। बहुत सुंदर। चलिए, जी सर, बहुत बन सुंदर, रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप वेलकम सर। अकेले ही केवल यूज करना चाहेंगे कि 10, 20, 50, 100 लोगों को भी बदलवाना चाहेंगे? सर सबको बदलवाएंगे सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आनंद जी, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में नीतू मैडम हैं। नीतू मैडम का स्वागत है, 30 सेकेंड में अपनी बात रखें नीतू मैडम। जय सर। जय आरसीएम। गुड्डो तो बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया मैडम। हमारे बीच में बाबूलाल महतो सर हैं। बाबूलाल सर, अपनी बात 30 सेकेंड में रखें। जय आरसीएम सर। आरसीएम। सर पहले तो सर मैं मांसाहारी था, लेकिन जब से मैं आरसीएम में हूँ सर तब से मैं शाकाहारी बन गया हूँ सर। और मैं गुड डॉट का जो है वो सब यूज करता भी हूँ सर, घर में खाता हूँ अभी, बहुत अच्छा हमें लगता है। और सब बाल बच्चे लोग भी सब यही पकड़ लिए हैं सर। बहुत बढ़िया गुड सर, डॉट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और मैं तो देख रहा हूं बाबूलाल सर, आप पहले से काफी युवा होते चले जा रहे हैं। आपकी उम्र धीरे धीरे युवावस्था की ओर आप जा रहे हैं। ये गुड डॉट और न्यूट्री चार्ज का कमाल है, गामा का कमाल है।
जी सर। और ये चीज तो सर हम नहीं, हमारे बररवा वासी कहते हैं सर ये बात को, लेकिन मैं उस लोग को ये कहता हूँ कि जो हमरा देख के डर मने डर ई हो, जो हमरा देख के डर मने मरे, जो मेरा देख को मने जो ज्यादा ई करता है तो वो मने मेन भादों में मरे सर, काहे उस समय लकड़ी पत्ता उनको नहीं मिले। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सुपर। और आगे हमारे बीच में जानकी दीदी हैं। जानकी मैडम 30 सेकेंड में अपनी बात रखें। जानकी मैडम, आज का ट्रेनिंग क्या संकल्प आपने लिए और कैसा लगता है गुड डॉट आपको? हम तो ऐसे मुर्गा मछली नहीं खाते हैं सर, अपने लड़की लोग को खिला दिए, वही डब्बा वाला लाते हैं, पर्व के दिन बनाते हैं, खाते हैं, ऐसे भी मन कभी करता है तो खा लेती है। हमारे घर में वो जो होता है, और दिल्ली वाली लड़की को भी छोड़ा दिए, वो तो ऐसे नहीं खाती है मुर्गा मछली, और सरैया वाली खाती है, उनको भी छोड़ा दिए, उनको भी लाके दे देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बहुत बढ़िया जानकी दीदी। आगे हमारे बीच में सीनियर साथी हैं कमल सर। हम चाहेंगे कमल सर भी अपना बातों को रखें। कमल सर, वेलकम। थैंक यू सर जैरसीएम। यासिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने मन की बात कह दिया सर। और ये बताया भी गया है कि जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो अन्न का प्रभाव बिल्कुल सर हमारे मन पे भी पड़ता है। तो और जिस भी लोग को ज्यादा दिन तक स्वस्थ जिंदगी जीना है, लंबी आयु जीना है, तो वो शाकाहार की तरफ बढ़े। और शाकाहार अपना शरीर का जो बनावट है, अपना जो डाइजेशन सिस्टम भी है, वो बिल्कुल शाकाहार को ही तरफ फेवर करता है। तो सर शाकाहार बिल्कुल हम सभी के लिए बढ़िया है। और आरसीएम कंपनी ने तो सर हम लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी दिया है कि बिजनेस भी करिए और थोड़ा सा देश प्रकृति को सेवा। भी बचाइए। तो बहुत बड़ी बात है सर। राइट, राइट, राइट। धन्यवाद सर जय श्री। बढ़िया सर। आगे लास्ट हमारे बीच में है देवराज सर। 30 सेकेंड में अपनी बात रखें देवराज सर। हाँ, राइट, 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 अनम्यूट करें आप। यस सीएम सर। जय आरसीएम। गुड डॉट तो ये बहुत अच्छी चीज है। और जो ये गुड डॉट है इंसान के खाने के लिए है, मांसाहारी इंसान के खाने के लिए नहीं है। नहीं, जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए मांसाहारी होता है, शिकार करके खाते हैं। हम तो हफ्ते में 4-5 दफा बनाते हैं। क्या बात है, दुकान पे बहुत ऊपर मेरे को मौका मिला, मैं चावल में डाल के ये बनाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हाँ सुंदर। सर। ये और मैं प्रोटीन। बचपन से ही जानिए वेजिटेरियन हूँ, बहुत सुंदर। बचपन से ही। 30-32 साल में विदेश में भी रहा, दुबई में रहा, वहां पर तो नॉन वेज बहुत ज्यादा है, लेकिन हम अपना खाना बना के खाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वेजिटेरियन बाइट का भी प्रयोग करते हैं कि केवल प्रोटीज का प्रयोग करते हैं आप? ना वेजिटेबल चीज है, बनाते हैं जी। वो तो प्रोटीज है, आप इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, ये भी बनाते हैं जी। महीने में राइट, दो राइट, तीन दफा हम लोग बनाते हैं। राइट, अभी राइट, लास्ट राइट। वीक बनाया था, 2 डब्बा लेके गया था, बनाया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां देवराज सर के लिए। अगर किसी जी। किसी को गिफ्ट भी देना है, मैं प्रोटीज ही लेके जाता हूँ उनको। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये नई आइडिया आपने दे दिया, नया सीख दे दिया। ये बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया। किसी को गिफ्ट देना है तो आप इसको दे दीजिए, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज की इस ट्रेनिंग को बेहतरीन बनाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो समय है वो है कल 6 तारीख। और कल का जो दिन होगा वो होगा बुधवार। तो बुधवार का जो दिन है वो किसके लिए है कमल सर? तो देखना पड़ेगा सर, मैंने नोट किया हूँ। बुधवार की जो सेशन होती है वो आरसीएम सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए होती है। बिल्कुल सर, हाँ आरसीएम और सिस्टम। जी, और कल आरसीएम सिस्टम में जो ट्रेनिंग होगा वो होगा आरसीएम बिजनेस में क्लब का महत्व। यानी डायमंड क्लब हो, चाहे प्री डायमंड क्लब हो या सुपर डायमंड क्लब हो, क्लब क्यों करना चाहिए। जैसे क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेट क्लब में ज्वाइन करना जरूरी है, कबड्डी सीखना है तो कबड्डी क्लब में ज्वाइन करना जरूरी है, जैसे बैडमिंटन सीखना है तो बैडमिंटन क्लब में सीखना जरूरी है।
जैसे चेस खेलना है तो चेस क्लब में सीखना जरूरी है, वैसे ही आरसीएम में डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब करना क्यों जरूरी है। कल इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जितने भी साथी हैं अपने टीम के एक एक साथियों को आप लोग आमंत्रित करिएगा। कल की ट्रेनिंग बहुत शानदार सुपर होने वाली है, किसी किसी भी कीमत पर इसको आप मिस ना करिएगा। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच अगेन हम बुलाएंगे कि आप कमल सर आएं और प्रोग्राम को विराम दें। बहुत बहुत स्वागत है कमल सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। आज का प्रोग्राम और काफी अच्छा रहा सर, और काफी नॉलेजफुल रहा। बहुत